कैसे पहचाने कि क्या आपका बच्चा लेना शुरू कर चुका है ड्रग्स। अगर आपका बच्चा च्युइंगम या टॉफी, आंखों से भी आप पहचान सकते हो नाक से खून आना। अगर आपके बच्चे के कमरे में आई बोटल्स मिल रही हैं, आई ड्रॉप की जो बोटल्स ज्यादा मिल रही हैं, ने ब्लैक लिप्स को छुपाने के लिए गर्ल्स लिपस्टिक का ज्यादा इस्तेमाल करती है कि वो बाथरूम से जब भी बाहर आ रहा है हर बार वो ब्रश करके निकल रहा है, या अपने कमरे में अगरबत्ती या धूप का इस्तेमाल ज्यादा करने लगा है। अगर किसी बच्चे के दांतों में अचानक से कैविटीज ज्यादा हो गई हैं या दांत के सड़ने लगे, अगर आपके बच्चे का वेट अचानक से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, कि बच्चा बार बार हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है, अगर किसी बड़े बच्चे से दोस्ती कर रहा है, अगर आपका बच्चा अपने लिप्स को हाथों की उंगलियों के बीच में पीले रंग के निशान वेप कर रहा है, अगर आपका बच्चा झूठ ज्यादा बोलने लगा है कि मम्मी मेरे को नींद नहीं आ रही, अगर आपका बच्चा कोडेड लैंग्वेज यूज करने लगा है, कैसे पहचाने कि जिससे हमारी शादी हो रही है वो ड्रग्स तो नहीं लेता। लेकिन ध्यान रखना कि ड्रग्स सिर्फ वो पाउडर्ड कोकेन या हेरोइन नहीं है। ड्रग्स बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, चैनी, खैनी, शराब, अफीम, चरस, गांजा, चिट्टा, स्मैक, एलएसडी, कीटामीन, मेथएम्फेटामीन से लेकर वो सभी सब्सटेंस हैं, चाहे वो वेप डिवाइसेस हों, जिसके आजकल बच्चे आदी हो चुके हैं। वेप डिवाइसेस आप समझते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। तो आइए समझते हैं कि क्या वो सिम्टम्स हैं, क्या वो लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा भी शुरू कर चुका है लेना ड्रग्स। नंबर 1, अगर आपका बच्चा च्युइंगम या टॉफी अधिक चबाने लगा है जो स्पेशली मिंट फ्लेवर्ड हो, क्योंकि अक्सर जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं वो अपनी ड्रग्स की आदत को छुपाने के लिए, उसकी स्मेल को, उसकी गंध को, उसकी दुर्गंध को अपने मुंह से छुपाने के लिए च्युइंगम का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो अगर आपका बच्चा हाल फिलहाल में ही अपनी प्यूबर्टल एज में, टीन एज में च्युइंगम्स अधिक चबा रहा है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं आपका बच्चा ड्रग्स की उसमें तो नहीं आ गया चपेट में। नंबर 2, ब्लड शॉट आइज, ग्लासी आइज, वाटरी आइज, एनलार्ज्ड आइज, यानी आंखों से भी आप पहचान सकते हो अपने बच्चे की कि क्या आपका बच्चा ड्रग्स देना शुरू कर चुका है। उसका रीजन, कई जो ड्रग्स होते हैं वो इतने स्टिमुलेंट होते हैं जैसे कोकेन, कि वो आपकी बच्चे की आंखों के ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिससे कि उनकी आंखें रेड होने लगती हैं। शराब, उससे भी एक व्यक्ति की आंखें रेड होने लगती हैं। डायलेटेड प्यूपिल्स, अगर आपके बच्चे की आंखें ज्यादा बड़ी दिखने लगी हैं आजकल, या मॉर्निंग में ज्यादा बड़ी हैं, दोपहर को ज्यादा बड़ी हैं और शाम होते होते वो नॉर्मल हो जाती हैं, मॉर्निंग में लाल हैं, दोपहर में लाल हैं और शाम होते होते वो नॉर्मल हो जाती हैं, तो समझ लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स की चपेट में आ गया हो। अगर उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो क्राई कर रहा हो, रो रहा हो, उसमें एक चमक हो, ग्लॉसीनेस हो, तो समझ लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स की चपेट में आ गया हो। नोज ब्लीड्स, नाक से खून आना, अगर हाल फिलहाल में ही आपके बच्चों की नाक में से खून आने लगा है, ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि जब भी आप किसी ड्रग को स्निफ करते हैं, आप देखिए कि कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन्हें सूंघ कर लिया जाता है, बच्चे उसे गर्म करते हैं पेपर पर या चम्मच पर और उसको जब स्निफ करते हैं, तो कई ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारी नाक के अंदर, जो नॉस्ट्रल्स के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनको इतना कमजोर कर देती है, इतना ब्रिटल कर देती है कि ब्लड उसमें से ऊज आउट हो जाता है। यानी फ्रीक्वेंट अगर नोज ब्लीड्स आपके बच्चे में हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका बच्चा शायद ड्रग्स लेना शुरू कर चुका है। अगर आपका बच्चा अपने लिप्स को बार बार ऐसे लिक कर रहा है, यानी ड्राई लिप्स अगर उसके होने लगे हैं, ड्राई माउथ उसका अगर होने लगा है, तो समझ लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि किसी ड्रग्स जो वो ले रहा है उसके साइड इफेक्ट से उसका ड्राई माउथ होने लगा है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ परफ्यूम्स, इंसेंस एंड रूम फ्रेशनर्स, अगर आपका बच्चा हर टाइम परफ्यूम वियर करता है, परफ्यूम लगाकर चलता है, या अपने कमरे में अगरबत्ती या धूप का इस्तेमाल ज्यादा करने लगा है, या रूम फ्रेशनर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने लगा है, तो सचेत हो जाइए कि शायद आपका बच्चा किसी ऐसी चीज का नशा करने लग चुका है जिसके अंदर से कोई स्मेल आती है और जिसे छुपाने के लिए वो इन पदार्थों का उपयोग कर रहा है। अगर आपके बच्चे के रूम में हेयर स्प्रेज, नेल पॉलिश रिमूवर, करेक्शन फ्लूइड ज्यादा कंज्यूम हो रही हैं, या डिओड्रेंट, इंक या ग्लू
क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ बीड़ी सिगरेट तंबाकू अफीम चरस गांजा शराब से ही नशा होता है, लेकिन ये जितने भी मैंने नाम लिए आपको, ग्लूज या करेक्शन फ्लूइड, इसके भी बच्चे इसको स्निफ करने के आदी हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर होता है एसीटोन और वो भी आपके बच्चे को एडिक्ट बना रहा है। ऐसे कई पेशेंट्स हैं हमारे पास जो ग्लू का इस्तेमाल करते हैं नशा करने के लिए। अगर कोई बच्चा बार बार हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि वो अपनी सैनिटाइजेशन का ध्यान रख रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है कि आपका बच्चा उस हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों पर लगे हुए उस तंबाकू के स्मेल को छिपाने की कोशिश कर रहा हो ताकि उसके घर वालों को यह पता ना लगे कि वो बीड़ी सिगरेट या कोई भी तंबाकू की चीज हाथ में पीसकर खा रहा है। और नंबर 2 जो इसका बड़ा रीजन है हैंड सैनिटाइजर्स का बच्चे के पास ज्यादा मिलना, जो एडवांस लेवल के अल्कोहल अब्यूजर्स होते हैं जिन्हें कई साल हो गए सस्टेन्ड अल्कोहल यूज उनका चल रहा है, ऐसे लोग भी हैंड सैनिटाइजर को डायरेक्ट कंज्यूम करके नशा कर रहे हैं क्योंकि हैंड सैनिटाइजर में क्या होता है? अल्कोहल। बाथरूम का ज्यादा यूज करना, अगर आपका बच्चा बार बार बाथरूम में जा रहा है और उसके बाद आप एक चीज नोटिस कीजिए कि वो बाथरूम से जब भी बाहर आ रहा है हर बार वो ब्रश करके निकल रहा है। अगर बाथरूम में बार बार जा रहा है और ब्रश करके बार बार बाहर निकल रहा है तो दैट मींस वो वहां पर जो नशा कर रहा है उसके बाद उस नशे को छिपाने के लिए उस ब्रश या मिंट फ्लेवर्ड पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपके बच्चे के कमरे में आई बोटल्स मिल रही हैं, आई ड्रॉप की जो बोटल्स ज्यादा मिल रही हैं, तो समझ लीजिए कि कुछ उसकी आंखों में ऐसी प्रॉब्लम नशे के कारण हो रही है जिसे छुपाने के लिए वो आई ड्रॉप्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लड शॉट आईज, डायलेटेड आईज, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स या ग्लॉसी आईज को छुपाने के लिए भी बच्चा उस आई ड्रॉप्स की बोतल का यूज कर सकता है। अगर गर्ल्स फंक्शंस के अलावा नॉर्मल लाइफ में भी लिपस्टिक का ज्यादा प्रयोग कर रही है, आजकल सिर्फ बेटे या लड़के ही ड्रग्स करने में आगे नहीं है, लड़कियां भी जो हॉस्टल में रहती हैं या जो पीजीज में रहती हैं उनके अंदर भी स्मोकिंग की हैबिट डेवलप हो रही है। तो ऐसे में अपने ब्लैक लिप्स को छुपाने के लिए गर्ल्स लिपस्टिक का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। अगर आपका बच्चा छत पर बहुत बार जा रहा है या खुद को अकेला कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ काम करना है, या बार बार छत पर जा रहा है, तो दैट मीन्स वो अकेला एलोन कॉर्नर ढूंढ रहा है, किसी ड्रग्स के नशे में वो पड़ चुका है। दांतों का खराब होना, अगर किसी बच्चे के दांतों में अचानक से कैविटीज ज्यादा हो गई हैं या दांत उसके सड़ने लगे हैं, तो ऐसे में समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ नॉर्मल मीठे खाने की साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ड्रग्स में जो कोकीन लोग लेते हैं उनके अंदर शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है, क्योंकि शुगर का हमारी बॉडी को सेटिस्फाई करने का वही मैकेनिज्म है जो किसी ड्रग का होता है। ड्रग लेने से भी डोपामिन रिलीज होता है और शुगर लेने से भी डोपामिन रिलीज होता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि कई लोगों की चाय की आदत नहीं छूटती है, क्योंकि कैफीन प्लस शुगर इज आल्सो एन एडिक्टिव ड्रग। हम कहते हैं ना कि चाय का नशा होता है, तो दैट हैपेंस विद चाइल्ड की जो बच्चा ज्यादा ड्रग्स लेता है उसके अंदर शुगर की क्रेविंग, मीठा खाने की लत ज्यादा होने लगती है। वेट लॉस होने लगना, अगर आपके बच्चे का वेट अचानक से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो समझ लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा किसी ड्रग्स की गिरफ्त में हो, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपके बच्चे की हंगर को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। एपेटाइट कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, आपका बच्चा खाना कम खाने लगता है, या उसके मेटाबॉलिज्म में ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट होता है जिससे आपके बच्चे का वेट टूटने लगता है। अपने रूम में किसी फैमिली मेंबर को अलाउ ना करना, या अलाउ करने में डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करना कि रुको 5 मिनट रुको, मैं अभी दरवाजा खोलता हूं। आप सोचते होंगे कि बच्चा पढ़ रहा होगा, मोबाइल पे गेम खेल रहा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे ड्रग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा हो कि इतने में आप रूम में आए, तब तक वो उस ड्रग्स को ठिकाने लगा दे। अपने बड़े बच्चों से दोस्ती करना, अगर आपका बच्चा या आपकी लड़की या आपकी लड़का अगर किसी बड़े बच्चे से दोस्ती कर रहा है, अपनी एज से ज्यादा बड़े बच्चों से दोस्ती संगत में है, तो हो सकता है कि वो इस कारण से उसकी संगत में हो कि अक्सर हमारी दोस्ती हमारे लेवल के लोगों से होती है, अपनी एज के लोगों से होती है, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो जरूर है कि वो अपने से बड़ी एज के बच्चों से मिल रहा है। फॉर गोइंग सोशल एक्टिविटीज एंड इवेंट्स, अगर आपका बच्चा मैरिज में, पार्टीज में, एंगेजमेंट्स में, बर्थडेज में जाने से इनकार कर रहा है, नहीं पापा आप जाओ, मैं बाद में जाऊंगा, मुझे पढ़ना है, आप सोचोगे वाह मेरा बच्चा तो कितना होशियार है, इंटेलिजेंट है, वो पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ड्रग्स की आदत में है और वो चाहता है कि आप फंक्शन में चले जाओ, मैं अभी इसको स्किप कर देता हूं और इतने में ड्रग यूज कर लूंगा। 1000 यार्ड स्टेयर, अगर आपका बच्चा भाव शून्य होकर, यानी चेहरे पर कोई भाव नहीं है और ऐसे एक ऐसे देखता रहता है सामने,
ऐसा कई कंडीशंस में हो सकता है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी कई हैं, साइकेट्रिक कंडीशंस की 1000 यार्ड स्टेयर हो सके, बट 1000 यार्ड स्टेयर भाव शून्य होकर एक टक देखना ड्रग यूज की भी निशानी हो सकती है। अगर आपके बच्चे के करिकुलम में या हैबिट में कोई नया माउथ वॉश ऐड हुआ है या नया टूथपेस्ट ऐड हुआ है, तो हो सकता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला माउथ वॉश लेकर आया हो ताकि अपने ड्रग्स की हैबिट को छुपा सके। मिसिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, आपने अक्सर सुना होगा कि पहले के ज़माने में लोग से नशा करते थे। आपने अक्सर थोड़ा ब्रेड पे लगा के और उससे नशा करते थे। आपने अक्सर सुना होगा कि जो ये नींद की गोलियां लोग लेते हैं, या जो ग्लाइड आती थी पहले, कफ सिरप आता था, उसके अंदर कोडीन जो होता था उसका लोग नशा करते थे। अगर आपके घर में कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में से लोग एल्प्राजोलाम लेकर जाते हैं, क्लोनाजिपाम लेकर जाते हैं, बेंजोडाइजेपिन लेकर जाते हैं, वो ड्रग्स आपसे मिसिंग होने लगी है। जैसे कोई दादा उस बच्चे का कोई वो ड्रग्स ले रहा है, वो दवाइयां ले रहा है, लेकिन वो उसकी दवाइयां गुम हो रही हैं, उसे पत्ता मिल नहीं रहा है। अभी तो लाया था मैं, कल पता नहीं कहां रख दिया मैंने पत्ता। आप सोचते हैं मेरी दवाई खो गई, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स डॉक्टर ने लिखे हैं उसमें आपका बच्चा उससे नशा कर रहा है। मिसिंग ऑब्जेक्ट्स, अगर किसी बच्चे के हाल फिलहाल में बाइक गुम हो रही है, लैपटॉप गुम हो रहा है, आपको लगता है कि यार हो गया होगा, चोरी हो गई होगी बाइक इसकी, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा उस ड्रग्स को खरीदने के लिए उस चीज को बेच आया हो। वेप कर रहा है अगर आपका बच्चा, वेपिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, जो हमारी जो नॉर्मल सिगरेट होती है इसके अंदर टोबैको को बर्न किया जाता है और जिससे निकोटीन के वेपर्स बनके हमें नशा प्रोवाइड करते हैं। निकोटीन इतना खतरनाक नहीं है जितना उसके अंदर से, सिगरेट के अंदर से निकलने वाला स्मोक। जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आती हैं उसके अंदर वो निकोटीन के वेपर्स ही बनाकर देती है और वो फ्लेवर्ड होती है, जिससे बच्चे को अलग अलग तरह के फ्लेवर्स का वेपर मिलता है। अगर आपके बच्चे के कपड़ों से किसी फ्लेवर्ड स्मेल आ रही है, आपको लग रहा है कि इसमें तो फ्लेवर का स्मेल आ रहा है यार इसके कपड़ों में से, तो हो सकता है कि आपका बच्चा वेपिंग की आदत में पड़ गया है। अगर आपका बच्चा झूठ ज्यादा बोलने लगा है, लाई इज ऑल्सो अ बिहेवियरल डिसऑर्डर है। अगर उसकी जेब से या उसके रूम से माचिस या लाइटर मिलता है, अगर आपके बच्चे के, आप सोचोगे कि वो पूजा पाठ करता होगा या कुछ उसको चाहिए होगी माचिस या लाइटर कुछ जलाने के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स का यूज करने लग गया हो। हाथों की उंगलियों के बीच में पीले रंग के निशान अगर आपके बच्चे के हैं, तो हो सकता है कि वो कोकीन बर्न्स हो, जिससे वो कोकीन का या कोई भी ऐसा नशा हाथ पर रखकर गर्म करके चम्मच को लेता हो, जिससे उसके हाथों पर पीला निशान हो गया है। इनसोम्निया, अगर आपके बच्चे को नींद ना आने की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी है कि मम्मी मेरे को नींद नहीं आ रही है, पापा मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो ये मत समझिए कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। हो सकता है कि उसे वो ड्रग्स ना मिल रही हो जिसे जो उसे चाहिए और वो इस वजह से उसको नींद नहीं आ रही है। पफी हैंड सिंड्रोम, अगर आपके बच्चे के हाथ या पैरों में सूजन है और रेडनेस भी है, तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आपका लड़का या आपकी लड़की इंट्रावेनस ड्रग यूज, यानी जो वेन्स में लगाने वाले इंजेक्शन है उससे ड्रग्स लेना शुरू कर चुका है। न्यू क्रेविंग्स, अगर आपके बच्चे के अंदर फूड क्रेविंग्स नई तरह की डेवलप हो रही है, जैसे मैंने बताया उसने अपनी डाइट में मीठे को इंक्रीज कर दिया है, या उसने अपने डाइट में फैट को इंक्रीज कर दिया है, उसने अपने मीठे को छोड़ दिया है, तो अगर उसकी डाइट में एकदम से चेंजेस आने लग गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा किसी तरह के नशे में पड़ चुका है। भूख बहुत ज्यादा लगना या भूख बिल्कुल ना लगना अचानक से, वो भी एक हो सकता है सिम्टम कि आपका बच्चा नशे में पड़ गया है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अगर आपके बच्चे को फ्लू बहुत जल्दी होने लगा है, खांसी जुकाम बहुत जल्दी होने लगा है, या वो खेलते खेलते जल्दी थकने लगा है, ये एक लक्षण हो सकता है कि आपका बच्चा नशे में पड़ गया है। अगर आपका बेटा या बेटी ज्यादा देर तक घर से बाहर रहने लगा है, यानी रात को लेट आ रहा है या सुबह 4 बजे आ रहा है, 5 बजे आ रहा है, आपको लगता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो दैट कैन बी अ सिम्टम दैट योर चाइल्ड हैज स्टार्टेड टेकिंग ड्रग्स। अगर उसके फ्रेंड सर्कल में कोई चेंज हुआ है, यानी पहले वो अरुण से उसकी 10 साल से दोस्ती है, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन अब वो तरुण के पास ज्यादा बैठने लगा है, तो दैट कैन बी अ सिम्टम कि आपका बच्चा शायद ड्रग की वजह से अपने पुराने फ्रेंड को भूलकर नए सर्कल में पड़ गया है। अगर आपका बच्चा कोडेड लैंग्वेज यूज करने लगा है, कोड में फोन पर बात करने लगा है, जैसे कई ड्रग्स के कोडेड नाम आते हैं। कीटामीन जो ड्रग है वो ड्रग अब्यूजर्स के बीच में विटामिन के के नाम से मशहूर है, उसे बच्चे या लोग विटामिन के नाम से डिमांड करते हैं। कोकीन का भी ऐसे ही नाम रखा गया है, स्नो। और एसिड के लिए जो कोड वर्ड है, जो एसिड बोला जाता है, वो बोला जाता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलएमीन LSD को। अगर आपके बच्चे के हाथों पर निशान है,
आप सोचते हैं यहाँ पर निशान मिलेंगे? ड्रग एब्यूज़र जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़ करते हैं, उनके यहाँ पर खरोंच के, इंजेक्शन के, स्वेलिंग मिलेगी। आपको लगता है ये नॉर्मल चोट के निशान होंगे। हम सोचते हैं ये एब्सेस होगा, सेलुलाइटिस होगा, एब्रेजन होगा, वाउंड होगा, बट नो, दैट कैन आल्सो बी ए सिम्पटम कि आपका बच्चा इंट्रावेनस ड्रग यूज़ करने लगा है। अगर आपके बच्चे गर्मियों में भी पूरी बाजू के कपड़े पहनकर रखते हैं, हाफ स्लीव्स का मौसम है लेकिन वो फुल स्लीव्स पहनकर रख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपने हाथों को के निशान को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा हो। अगर आपके बच्चे के फ्लश्ड चीक्स हों, फ्लश चीक्स होता है गुलाबी रंग के गाल अचानक से दिखने लगना, क्योंकि कई ऐसे ड्रग्स हैं जो वैसोडायलेशन करके, कोकीन जैसे ड्रग्स है, वो वैसोडायलेशन करके यहां पर एक पिंकिश इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो दैट कैन बी ए सिम्टम कि आपका बच्चा हाल फिलहाल में नशा करके आया है। अगर आपका बच्चा अपनी पर्सनल हाइजीन के प्रति केयरलेस हो गया है, उसके कपड़े गंदे रहने लगे हैं, जूते के लेसेस खुले रहने लगे हैं, पैंट ढीली रहने लगी है, गंदे मैले कपड़े पहनने लगा है, बाल बिखरे हुए हैं, दैट कैन बी ए सिम्टम कि आपका बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर चुका हो सकता है। सूट ऑन फिंगर टिप्स और लिप्स, सूट का मतलब वो सूट नहीं जो हम पहनते हैं, सूट का मतलब होता है कालिक, SOOT सूट। अगर आपके बच्चे के कपड़ों पर, हाथों पर या कहीं पर भी आपको कालिख लगी मिल रही है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स करने लगा है। अनयूजुअल स्मेल इन क्लोथिंग और ब्रेथ, अगर आपके बच्चे के कपड़ों में से या मुंह में से आपको ऐसी स्मेल आ रही है जो थोड़ी सी हमें पता लग जाता है कि ये किस तरह की स्मेल है। ड्रग एडिक्ट्स हमारे पास कई बार नशा करके आ जाता है दवाई लेने, लेकिन अगर आपके बच्चे के क्लोथ्स में से या मुंह में से अनयूजुअल स्मेल आने लगी है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स करना शुरू कर चुका है। अगर वाहन चलाते हुए आपके बच्चे के बार बार एक्सीडेंट हो गए हैं, आज भी बाइक पे से गिर गया, कल भी गिर गया, परसों भी गिर गया, गाड़ी कहीं पर वो बार बार उसने टकरा दी, कहीं पर टक्कर मार दी किसी को, तो हो सकता है कि आपका बच्चा नशा करके वाहन चला रहा हो। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और आपका बच्चा आपके पास आकर बैठ रहा है बार बार, तो हो सकता है कि वो स्मोकिंग करता हो और पैसिव स्मोकिंग के लिए आपके पास स्मोकिंग करने के लिए आ रहा हो, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग गिव्स द सेम इफेक्ट एज द एक्टिव स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकर सिगरेट पी रहा है और उसके पास आप बैठ जाएं, इसीलिए बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी किसी ड्रग एब्यूजर के पास जो स्मोकिंग कर रहा है उसके पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पैसिवली वो स्मोक उसका इनहेल कर रही है। अगर आपका बच्चा सीक्रेट रखता है कि वो कहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है, तुम 5 बजे गए थे और तुम 6 बजे आए हो, कहां थे तुम? लेकिन वो सीक्रेट वो बताएगा ही नहीं, यहीं तो था, यहीं था, नीचे था, अभी तो यहीं गया था, आपने ही तो भेजा था, दूध लेने के लिए तो गया था, आपको याद नहीं? तो अगर वो सीक्रेसी रख रहा है अपनी स्पेंडिंग टाइम के लिए, तो समझ लीजिए हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स लेने लग गया है। अगर वो डिफेंसिव हो जाए, आपको पता लग जाए कि आपका बच्चा ड्रग्स करता है, आपको शक हो जाए, आप कहीं से इंफॉर्मेशन ले आए कि आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है और वो डिफेंसिव हो जाए, डिफेंसिव में क्या करेगा वो? डिनायल, पहले तो वो डिनाई करेगा, नहीं पापा आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया मैं ड्रग्स ले सकता हूं, या वो ब्लेमिंग करेगा, आपको ब्लेम करेगा, तो आपने ही तो मेरा एडमिशन नहीं कराया, मैं चाहता था विदेश जाना, आपने कहां भेजा फिर मुझे। अगर वो ब्लेम करने लगे या एक्टिंग आउट करने लगे, अक्सर किसी भी बच्चे को अगर पेरेंट्स टोकते हैं, वो तो बच्चे को पता होता है कैसे डिफेंस मैकेनिज्म करना है, वो एक्टिंग करेगा, क्या कहेगा? आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, और गले लग जाएगा। अगर इस तरह के टैक्टिक्स वो करने लग रहा है या रैशनलाइजेशन वो देने लगे। मैं एक बच्चे की काउंसलिंग कर रहा था कुछ दिन पहले जो ड्रग्स लेता है, वो बच्चा मुझे पता है क्या बोला? वी वेलकम SHO मैम टू कम हियर। प्लीज मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। अगर बच्चे के कमरे से रोलिंग पेपर्स मिलें, रोलिंग पेपर्स अक्सर बच्चे या ड्रग एब्यूजर्स यूज़ करते हैं, किसी ड्रग को उसमें रोल करके, चाहे वो टोबैको हो, कोकीन हो, हेरोइन हो, उसको रैप करके और उसको आग में जला के उसके वेपर्स जब उसको सूंघते हैं, स्निफ करते हैं, उससे नशा करते हैं। अगर आपके बच्चे के रूम से रोलिंग पेपर्स मिलने लगे, तो हो सकता है आपका बच्चा ड्रग्स की आदत में पड़ चुका है। अगर स्कूल से बार बार क्लासेस बंक करने की शिकायत आने लगे कि आपका बच्चा क्लास से बंक कर रहा है, हो सकता है आपका बच्चा कहे कि नहीं टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती मम्मी, ये टीचर मुझे बहुत मारता है,
या टीचर मुझसे बदतमीजी से बात करता है, मुझे भाव ही नहीं था, और बच्चों को ये इंपॉर्टेंस देते हैं, मुझे नहीं करता, तो ये अगर कोई लक्षण आपके बच्चे में है तो हो सकता है कि वो क्लासेस बंक करके ड्रग्स का यूज़ कर रहा हो। अगर आपका बच्चा होमवर्क करना भूल रहा है, उसके ग्रेड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, वो डिसइंटरेस्ट दिखाने लगा है स्कूल की एक्टिविटीज़ में, तो हो सकता है आपका बच्चा ड्रग अब्यूज़र बन चुका है। एल्टर्ड बिहेवियर, अगर किसी बच्चे के बिहेवियर में अल्टरेशन हो गई है, वो प्राइवेसी रखने लगा है या फिर ओवर रिएक्शन देने लगा है। आप देखिए आजकल के बच्चे वैसे ही जनरली ही ओवर रिएक्शन दे देते हैं, आप उनको कभी टॉक कर देख लीजिए, वो आपको बता देगा कि वो बड़ा हो गया है। तो अगर आपका बच्चा ओवर रिएक्शन देने लगा है तो समझ लीजिए हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स यूज़ करने लग गया है। अगर वो खर्चा ज़्यादा करने लगा है कि पापा मुझे ये खरीदना है, मेरा फ्रेंड की पार्टी है, उसको गिफ्ट देना है, मैं उससे उधार ले लूँ, उससे पैसे ले लूँ, उससे पैसे ले लूँ, अगर वो उधार लेने की उसके अंदर प्रवृत्ति हो गई है तो हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर चुका है। अगर आपका बच्चा क्लास में सो रहा है या उसकी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, मैंने आपको बताया कि इंसोम्निया भी हो सकता है, या फिर वो ज़्यादा भी सो सकता है, क्योंकि कई ड्रग्स होते हैं जिनका असर हमारे माइंड पर ऐसा होता है, डोपामिन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से, कि नींद आने लगती है। लेक्चर से तो नींद नहीं आ रही ना। हाँ। तो अगर आपका बच्चा क्लास में ज़्यादा सोने लगा है तो हो सकता है कि वो ड्रग्स लेना शुरू कर चुका है। कैसे पहचाने कि जिससे हमारी शादी हो रही है वो ड्रग्स तो नहीं लेता, या कभी उसने लाइफ में ड्रग्स लेने लिए हैं या नहीं? कैसे पहचाने जिससे हमारी शादी होने वाली लाइफ पार्टनर लड़का या लड़की की, उसने कभी लाइफ में ड्रग्स लिया नहीं, या वो ड्रग्स लेकर छोड़ चुका है कि नहीं? ग्रेइंग ऑफ हेयर, कई ड्रग्स से हमारे बाल ग्रे होने लगते हैं। वर्टेक्स, हेड के इस पार्ट को वर्टेक्स कहते हैं। एक स्टडी हुई है कि दोज पीपल हु यूज ड्रग्स मोर, हु आर एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स इन देयर लाइफ, उनके ग्रे हेयर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं सब पे ब्लेम नहीं कर रहा, आजकल और भी कंडीशंस हो सकती हैं जिससे सफ़ेद बाल हो जाए। कभी आप उसको जाके कहने लग जाए, हस्बैंड को जाके, अपनी वाइफ को जाके, तुम ड्रग्स लेती होगी, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे की क्लोथिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, आजकल आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे मैसेज जाने अनजाने हम अपने क्लोथ से भी कन्वे कर देते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा टीन एज में आकर ऐसे क्लोथ्स पहनने लगा, जैसे पे लिखा हुआ है माई वे और हाई वे, इस तरह के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यानी वो कह रहा है कि मेरा वे सही है। तो इस तरह की क्लोथिंग हैबिट्स अगर उसमें डेवलप हो रही हैं तो हो सकता है वो गलत संगत में हो या ड्रग अब्यूज़ करने लगा हो। पैरानोइया, पैरानोइया होता है शक्की मिजाज होना। अगर आपका बच्चा शक्की मिजाज का हो गया है, अंकल आए थे, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, वो कह रहे थे तू नीचे खेल रहा था। अच्छा फिर अंकल और क्या कह रहे थे? अगर वो बच्चा शक्की हो रहा है तो दैट मीन्स उसे ऐसा लगने लगा है कि अंकल कहीं ये तो नहीं बता गए, उस अंकल ने कभी मेरे को सिगरेट पीते हुए तो नहीं देख लिया, कहीं मेरे को ड्रग्स लेते हुए तो नहीं देख लिया, उस दोस्त के साथ तो नहीं देख लिया, ड्रग्स खरीदते हुए तो नहीं देख लिया। अगर पैरानोइक एक्टिविटीज आपका बच्चा कर रहा है शक्की मिजाज का होकर, तो हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर चुका है। अगर आपके बच्चे के अंदर ट्रेम्बलिंग, ट्विचेस, ड्राई माउथ या मसल एक, अगर उसके मुंह के अंदर ड्राइनेस रहने लगी है, पूरे बदन में दर्द रहने लगा है, ट्विचिंग या उसको ट्रेमर्स आने लगे हैं, अचानक से उसको दौरे पड़ने लगे हैं, तो हो सकता है कि वो ड्रग का इफेक्ट हो, या हो सकता है कि ड्रग का विड्रॉल इफेक्ट हो। अगर आप ड्रग को किसी को छुड़वाते हैं, नहीं मिलता है किसी को, तो ऐसे फिजिकल इफेक्ट्स बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके बच्चे को नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी आने का मन होना या उल्टी आनी ज़्यादा हो गई है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा कोई ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम कर रहा है जो उसके लिए ठीक ना हो। हर सवाल का इवेसिव आंसर देना, इवेसिव आंसर्स टू क्वेश्चंस, यानी टाल देने वाला। आप अपने बेटे से पूछो तुम लेट क्यों आए हो, वो कहेगा आपको तो हमेशा ही मेरे से शिकायत रहती है। आपके ऊपर ही ब्लेम कर देना, टालना, उसको इवेसिव करना। तो उस केसेस में भी हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर चुका हो। अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज, अगर आप पूछें आज पट्टी कैसे बांधी हुई है, कैसे गिरे तुम, या हॉस्टल में रहता है बच्चा और 3-4 दिन बाद आप देखते हैं चोट का निशान है उसकी बॉडी पे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि वो बताएगा तो फंस जाएगा कि मैं ड्रग्स लेके जा रहा था और बाइक से गिर गया। तो अनएक्सप्लेन्ड अगर इंजरीज उसकी बॉडी पर है तो हो सकता है कि आपका बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर चुका हो। ड्रग्स की बात चले तो अनजान बन जाना,
अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसे टॉपिक्स डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, हम फैमिली डिस्कशन में बैठे हुए ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं, हम अनजान बन जाते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हम अनजान बन जाते हैं। जहां पर भी बच्चा बैठा हो और उसके बीच ड्रग्स की बात चले एंड ही इज शोइंग ए सिम्टम दैट ही डजंट नो और शी डजंट नो अबाउट दैट थिंग, दैट कैन बी अ सिम्टम ऑल्सो फॉर ड्रग एडिक्शन। अगर उसके अंदर सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर डेवलप हो रहा है, आपका बच्चा दीवार में सिर मारने लगा है, होता है ऐसा। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें विदेश जाना चाहता था बच्चा, विदेश नहीं भेज रहे थे तो वो दीवारों में सिर मारने लगा था, उसको हेलमेट पहना के रखते थे कि चलो इसको सिर पे चोट नहीं लगेगी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स डेवलप हु आर टेकिंग ड्रग्स, जिसमें वो खुद के ड्रग्स लेने वाले कई बार खुद के हाथ को काट लेते हैं, खुद को चोट मार लेते हैं, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स हो जाते हैं। डू नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट देयर पेरेंट टीचर मीटिंग। अगर स्कूल की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, ओपन हाउस मीटिंग्स के बारे में आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स कि आपका बच्चा हो सकता है कि ड्रग्स लेने लग गया हो या बुरी संगत में आ गया हो। अगर दुकान वाले के साथ, अक्सर आप देखते हैं कि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा शराब ना पिए, हर कोई चाहता है मेरी लड़की गलत ना चले, लेकिन खुद को देखिए, मैं पी सकता हूँ, मैं सिगरेट भी पीता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ, मेरा बच्चा ना पिए, लेकिन आप उस दुकान पे खरीदने भी जाते हो, उस बच्चे को साथ लेकर जाते हो सिगरेट खरीदने, कई बार गाड़ी रोककर आपका बच्चा बराबर में बैठा होता है, दियो एक सिगरेट की डब्बी। अगर आपका बच्चा उस दुकान वाले के साथ स्माइल पास करे तो समझ लीजिए कि दुकान वाले को वो जानता है कि मैं भी तेरे से सिगरेट लेकर जाता हूं। तो ये तो थी वो सिम्टम्स। वैसे तो किसी के भी करेक्टर को, किसी की भी हैबिट्स को हमें जज करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो चीज़ें जो आपके बच्चे के फ्यूचर को, उसकी एकेडमिक्स को, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को, उसके सोशल स्टेटस को, उसकी हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि इन सिम्टम्स को देखे। हो सकता है ऐसे और भी सिम्टम्स हो जिससे समाज जानता हो कि ऐसा किया था मेरे बच्चे ने, पैसे चुराए थे या पैसे चोरी किए थे, लेकिन सभी सिम्टम्स बता पाना भी एक लेक्चर में संभव नहीं है। अब हम क्या करते हैं? हम जिला नागरिक अस्पताल कैथल में, मेरी ड्यूटी है साइकेट्री डिपार्टमेंट में, वहाँ पर हमारे पास नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जिसके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिट्स, सीजर, कन्वर्जन्स, ट्रेमर्स जितने भी आते हैं बच्चों को, उस सभी का, या किसी को ऑटिज्म है, अल्जाइमर्स डिजीज़ है, डिमेंशिया है, डिजिटल डिमेंशिया है, उस चीज़ की मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर, और सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 हमारे पास है DDC, डेडिकेटेड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, जिसके अंदर हम हर प्रकार के नशे का इलाज करते हैं, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चैनी, खैनी, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, डोडी, कीटामीन, एम्फीटामीन, कोई भी ड्रग हो, उसकी लत को छुड़वाने का प्रयास करते हैं थ्रू मेडिकेशन एंड काउंसलिंग। नंबर 3 हमारे पास है OST सेंटर, ऑपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर, जहां पर हम ब्यूप्रीनॉर्फिन टैबलेट देकर उन ड्रग एब्यूजर्स का इलाज करते हैं जो इंट्रावेनस इंजेक्शन से अपनी नसों में टीके लगाकर ड्रग्स का नशा करते हैं। नंबर 4 हमारे पास है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATF सेंटर, जहां पर सीधा कंट्रोल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली का, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का, जहां पर भी हर प्रकार के नशे का इलाज होता है, काउंसलिंग भी और दवाइयां भी। कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है, आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा, अगर आप कोई नशे में पड़ गए हैं वहां आ सकते हैं। नंबर 5 हमारे पास है टोबैको सेसेशन सेंटर TCC, जिसके अंदर हम हर प्रकार के निकोटीन से जितने भी ड्रग्स जो डिलीवर करते हैं हमारी बॉडी को, चाहे वो तंबाकू हो, बीड़ी, सिगरेट हो, उनको छुड़वाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी भी वहां पर आएंगे, विजिट करेंगे, किसी ड्रग एब्यूजर को लाएंगे, तो हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट्स भी हैं। नंबर 1 ICTC सेंटर, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जहां हर ड्रग एब्यूजर की काउंसलिंग करने के बाद उसके HIV को टेस्ट किया जाता है कि वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है, HIV रिएक्टिव तो नहीं है। HIV मींस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे हमें एड्स हो सकता है आगे चलकर, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो ART सेंटर है हमारे पास, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, जहां पर हर एड्स पॉजिटिव या HIV पॉजिटिव मरीज के इलाज को शुरू किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी काउंसलिंग की जाती है। और नंबर 2 हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP, जिसके अंदर हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, जिसे आप काले पीलिए के तौर पर जानते हो, उसकी भी मुफ्त दवाइयां और परामर्श उपलब्ध कराई जाती है। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है, जो हमने
समर्पित किया है उन महिलाओं को, उन माँओं को इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा कीमती, अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती उसके बच्चे की जान या उसका भविष्य होता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल कैथल का, सोशल एंड फोक कल्चर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन का, लव शर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं उनका, सिविल सर्जन डॉक्टर रेणु चावला जो कैथल की हैं उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्टेशन हाउस ऑफिसर मिसेस वीना जी जो यहां पर आई हैं चलकर इस प्रोग्राम में, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, प्रद्युमन जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने कैंपस को हमें प्रोवाइड किया कि हम इतना महत्वपूर्ण लेक्चर यहां पर कंडक्ट कर सकें। इनर व्हील क्लब की कैथल की जो प्रेसिडेंट है शाइनिंग स्टार की रंजू मारवाह जी, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उनके साथ आए सभी साथियों का, और मीनाक्षी शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आकर अपने विचार साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम ऐसा माहौल, व्यवहार से भी और उससे बातचीत करके भी, क्योंकि अक्सर जो समाज में ड्रग अब्यूज़ को लेकर यही धारणा है कि ड्रग अब्यूज़र को अकेला छोड़ दिया जाता है, वो आइसोलेट हो जाता है, कोई समझने की कोशिश नहीं करता, ये तो पैसे मांगता है, ये तो घर का विनाश करता है, ये तो लड़ाई करता है, इसको बाहर निकाल दो। उसे समझने की ज़रूरत है, और वही काम हम करते हैं कि ड्रग अब्यूज़र हमारे पास आए, हम उससे समझेंगे, ये खुद बताते हैं। कई ड्रग अब्यूज, हम मेरी एम्स में ट्रेनिंग हुई थी सर, उसमें बताया गया है कि कैसे बिहेवियर को उसकी बातों में ही समझा जा सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन से, क्लोज एंडेड क्वेश्चन से, वो सवालों से, जवाबों से ही आपको पता लग जाएगा कि ही और शी इज टेकिंग ड्रग्स और नॉट। टेस्टिंग किट्स भी हैं, यूरिन टेस्टिंग किट्स है जिसके अंदर से पता लग जाता है कि ड्रग्स लेता है कि नहीं लेता है। बुलाना चाहूँगा हमारी आदरणीय सिविल सर्जन महोदया को कि वो आएँ और आज इंटरनेशनल वीमेंस डे पर, क्योंकि बेटी है तो कल है, उस पर आपको एक शपथ दिलाएंगी और कुछ अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करेंगी। प्लीज़ डॉक्टर रेणु चावला। गुड आफ्टरनून आज। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आर्यन पब्लिक स्कूल का चेयरमैन का, सबका जो भी स्कूल के मैनेजमेंट है, उनका धन्यवाद कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपके साथ कुछ चीज़ें साझा कर सकते हैं। आज महिला दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला होना एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक महिला ही है जो अपने फैमिली को सपोर्ट करती है, उनको एक शबरी की तरह रखती है कि हर चीज़ उसको चख के देती है फैमिली को। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि एक वीमेन कर रही है। और मेरा सबको एक, मैं मीडिया के माध्यम से, आपके थ्रू इस माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि सभी फीमेल्स को अपने अपने राइट्स का भी ध्यान रखना है और अपनी अपनी ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखना है, कि हम एक बैलेंस रखते हुए, जैसे पहले महिलाओं को पढ़ने का या आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, अब सोसाइटी में मिल रहा है, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ बनना चाहती हैं और वो वंचित रह जाती हैं। तो हमारी सोसाइटी का ये ड्यूटी बनती है कि हम उन महिलाओं को आगे लेके आएँ ताकि वो अपने जीवन में कुछ करें, उनको राइट्स दें और महिलाएं भी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें। तो ये मेरा संदेश आप सबके लिए है और जिन लोगों से भी आप मिलते हो उनके लिए ये संदेश है। दूसरा जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का इस वक्त मुद्दा है वो है फीमेल फिटिसाइड को लेके, कि हमें परमात्मा चाहे बेटा दे या बेटी दे, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। हमें फीमेल फिटिसाइड में नहीं पड़ना है कि हम अल्ट्रासाउंड करवा के उस बेटी को अबॉर्ट करवाएं कि जो इस जीवन में अभी आई नहीं है, और ना ही सेक्स सिलेक्शन ड्रग्स ले। इसके लिए कोई भी आपको अगर पता चलता है कि कोई फीमेल या उसकी फैमिली उसको प्रोवोक कर रही है कि वो अल्ट्रासाउंड करवाए और फीमेल फिटिसाइड करवाए, तो आप हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में आके हमें बता सकते हो, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव भी है, प्राइज़ भी है
कि वो उस इन्फॉर्मर को दिया जाता है। तो आज इस मौके पर हम एक शपथ लेंगे कि हम ना तो कन्या भ्रूण हत्या करेंगे और ना ही करने देंगे। धन्यवाद। तो एक बार प्लीज़ सब लोग खड़े हो जाइए और हम एक बार लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने जीवन में कन्या भ्रूण हत्या ना करूँगी, ना ही कन्या भ्रूण हत्या में सहयोग दूंगी। कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी होते ही नज़दीकी स्वास्थ्य अधिकारी को जानकारी दूंगी। मैं ये भी संकल्प लेती हूँ कि दहेज प्रथा को रोकने व लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समाज को प्रेरित करूंगी। मैं बेटी बचाने व बेटी पढ़ाने में पूरा सहयोग करूंगी। धन्यवाद। पहले तो मैं सबसे पहले आर्यन इंटरनेशनल स्कूल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। स्टेज पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति व अन्य व्यक्तियों का और स्टाफ मेंबर्स का को पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्कार जी। मैं महिला थाना कैथल में SHO का काम कर रही हूँ जो कि महिलाओं की सुरक्षा और सेवा के और सहयोग के लिए। सबसे पहले हमारे महकमे में जो महिला पुलिस आती थी वो लगभग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से और दूसरे क्षेत्रों से आती थी जिन्हें इतना कुछ पता नहीं होता था, परंतु अब जो हमारी महिला पुलिस आने लग गई है वो काफ़ी पढ़ी लिखी और एजुकेटेड है। उन्हें अपने सब अधिकारों का और सबका पता है और वही अधिकार और वो सब हमारे समाज में आम महिलाओं के साथ साझा करती हैं ताकि वो अपने अधिकारों और अपने सुरक्षा का कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर सकें। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा जो महिला दिवस मनाया जाता है ये महिलाओं की शक्ति और उसके सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम महिलाओं को कैसे जागरूक और कैसे समाज में उनको अच्छे और उन असम्मानित नज़रों से वो उन समाज में उनका प्रोत्साहन करने में मदद करें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डायल 112 चलाई गई है जो कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हमारी कई बच्चियाँ कई महिला कामकाज के लिए इधर उधर जाती हैं जो अपने सरकारी व्हीकल से या प्राइवेट व्हीकलों से जाती हैं। कभी कभी उन्हें काम करने में या आने जाने में थोड़ी समस्या होती है या दिक्कत होती है जिसके कारण उनके ट्रिप मॉनिटरिंग ऐप भी चलाया गया है जो हमें ये बताता है कि भाई उस महिला की या उस बच्ची की लोकेशन कहाँ है जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से शेयर होती है तथा हम उसके हिसाब से उसको उसके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी डायल 112 है जो शाम को 6 बजे के बाद यदि कोई महिलाओं को किसी प्रकार के कोई व्हीकल या कोई साधन नहीं उपलब्ध होते तो वो 112 पे फ़ोन कर सकती हैं जो कि उनको अपने सुरक्षित गंतव्य स्थान पर पहुँचाने में पूरा योगदान देंगे। और हमारी पुलिस की तरफ से नशा को रोकने के लिए भी SP साहब के आदेशानुसार कई प्रकार की संस्थाएं और कई प्रकार के प्रोग्राम और कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं जो कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों में जाकर हमारे पुलिस महकमे के गाँवों में जाकर उन लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं जो या तो नशा बेचते हैं या नशा करते हैं। उनके ऊपर रेड की जाती है तथा उनको इन काम को करने से रोका जाता है। अंत में मैं ये कहूँगी कि आप के द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मेरा सभी यहाँ उपस्थित जो मेरी बहनें हैं डॉक्टर चावला जी हैं और SHO वीना जी हैं और मेरे साथ जो मेरी और भी बबीता जी हैं और मीनाक्षी हैं और जो सभी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और आज वुमेंस डे है तो उसके बारे में यही कहूँगी कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं हमारे जो ईश्वर और भगवान का निवास होता है। हमें स्त्री का सम्मान ऐसे नहीं करना कि हम घर से निकल के किसी और का सम्मान करें। हमारे घर में भी
सम्मान योग्य स्त्रियाँ हैं। हमारी सास है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी देवरानी है, जेठानी है, हमारी बेटियाँ हैं। तो अगर हम घर से ही एक दूसरे का सम्मान करना आरंभ करेंगे तो हमें लगेगा कि हम समाज का सुधार कर रहे हैं। बाहर निकल के समाज सेवा करनी तो पहले घर से ही हम आरंभ करें तो हमारे जो है वैसे ही भाव बन जाएंगे स्त्री के प्रति। तो आज डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि भ्रूण हत्या के बारे में बताया, ये हमारे समाज में बहुत आवश्यक है। वैसे तो जैसे समय बदला है, मैंने अपने पिछले जीवन को भी देखा और अब भी देख रही हूँ, तो मुझे इसमें काफ़ी जो है सुधार लगा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि समाज में ये उत्थान हो रहा है कि हमें लड़कियों को प्रेफर कर रहे हैं। तो मैं खुद मेरे घर में मैं अपनी माँ की 6वीं बेटी हूँ, पर मेरे घर में आज से 55 साल पहले कोई लड़की नहीं थी। तो आज मेरे घर 2 बेटियों ने पोतियों ने जन्म लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनका हर फंक्शन जो है, मुझे कुछ ही दिनों में मैंने पहले उनका मुंडन संस्कार किया था। तो समाज में मेरे को बहुत लोगों ने ये कहा कि आज हमने पहली बार देखा है कि लड़कियों का मुंडन संस्कार किया जाए। क्या लड़कों का मुंडन संस्कार करते हैं तो लड़कियों का नहीं किया जा सकता? बाल तो लड़कियों के भी होते हैं, संस्कार तो लड़कियों के भी होते हैं। तो हम इन चीज़ों को अपने मन में कैसे डिनाई कर देते हैं कि लड़कियों का मुंडन संस्कार करना अच्छा नहीं है। तो मैंने उनको यही कहा कि नहीं, मेरे लिए ये लड़कियां और लड़कों में कभी फ़र्क नहीं रहा। मैंने पहले नहीं किया तो आज भी नहीं करूँगी। तो मैं उनका वैसे ही, जैसे हम लड़कों का मुंडन संस्कार फंक्शन करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, पूरे संस्कार से करते हैं, तो मैंने वैसे ही किया। तो मैं समाज को यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि लड़कियों को लड़कों के बराबर ही समझें। शायद लड़के एक समय में आकर आपको अपने परिवार में चले जाएंगे तो आपको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, पर जो माँ की ममता बेटियों के दिल में होती है ना, वो उतनी ही रहती हैं जितनी वो पैदा होने से लेके उनके आखिरी क्षण तक होती हैं। सो समाज में लड़कियों का होना जो है एक बहुत ही सौभाग्यशाली है। लड़कियां नहीं होंगी तो समाज भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो और ना कहते हुए मैं अपनी संस्था के बारे में आपको बताऊंगी कि जो हमारी इनरव्हील कैथल शाइनिंग स्टार है, या इनरव्हील जो हमारी संस्था है, वो भी एक ऐसी संस्था है, ये वुमन एम्पावरमेंट की ऐसी संस्था की पूरे वर्ल्ड में इसकी ब्रांचेज़ हैं और इस संस्था को बने हुए 100 साल हो गए हैं। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट 308 की जो कैथल शाइनिंग स्टार की प्रेसिडेंट हूँ, तो इसमें भी 73 क्लब्स हैं और इस संस्था में कभी भी किसी पुरुष की सहायता नहीं ली गई। पूरे संसार में जो इसकी ब्रांचेज़ हैं उसको चलाने के लिए औरतें ही काम करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे ये संस्था चल रही है, आगे हमारे समाज में ऐसी संस्थाएं आएँ जिसमें औरतें बढ़ चढ़कर भाग लें और हम औरतों इसी संस्था के द्वारा हम औरतों का जो है बहुत सारी हेल्प करते हैं, लड़कियों को एजुकेशन देते हैं, राशन डोनेशन करते हैं, लड़कियों के लिए सिलाई मशीन या उनके लिए कुछ एजुकेशन, स्कूल्स में लड़कियों के लिए जैसे हमें वेंडिंग मशीन की ज़रूरत होती है, लड़कियों के लिए नहीं होती, तो हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो हम जो है समाज को आगे ले जाने के लिए जितना हम वुमेन एम्पावरमेंट को आगे ले जाएंगे उतना ही समाज का उत्थान होगा। धन्यवाद। और अब हम सम्मान समारोह की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारी आदरणीय डॉक्टर रेणु चावला जी, सिविल सर्जन कैथल को, कि वो स्टेज पर, मंच पर आएँ और अपने सम्मान को ग्रहण करें। प्रद्युमन जी जो डायरेक्टर हैं यहाँ द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के, वो उन्हें सम्मानित करेंगे। और मैं चाहूँगा कि SHO मैम भी आ जाएँ ताकि उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर रहे, और पुलिस डिपार्टमेंट से आई हुई और महिलाएँ, अंजू मारवा मैम आप भी प्लीज़ आ जाएँ तो सम्मान ग्रहण करते हुए। अच्छा, अब मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगा स्टेशन हाउस ऑफिसर विमेन पुलिस स्टेशन कैथल से आई मिसेस वीना जी को, कि वो अपना मोमेंटो लें और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यहाँ आकर जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी, प्रेरित किया। सही मायनों में तो यही वो लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम कर रहे हैं। आप देखिए बेटियों को बचाने का काम SHO मैम कितने अच्छे से कर रही हैं।
अब मैं मिसेस रंजू मारवाह जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और अपना सम्मान ग्रहण करें। अब मैं आदरणीय मीनाक्षी शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सोशल एंड फोक कल्चर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिनके तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वो आएँ और अपना सम्मान ग्रहण करें। और अब इसके बाद मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा, सर आप अपना सम्मान ग्रहण करें, क्योंकि आज जो इन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है, तो इस मैं चाहूँगा कि जोरदार के लिए क्लैपिंग करें प्लीज। थैंक यू। Sir, can we chant 3 times Jai Shri Ram? Yes, why not? You can chant more than 3 times also. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. थैंक यू। हाँ, ग्रुप फोटो के लिए तो टीचर्स को, टीचर्स भी आगे all the teachers are requested to come forward for a group photo.